तो फ्रेंड्स जरा सोचिए, अगर एक बेटी की शादी के बाद उसकी जिंदगी नरक बन जाए तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? लेकिन इस बार वसुधा ने जो किया, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। वसुधा के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और एक बड़ा संदेश। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है केसर से, जो जानकी की हालत जानकर पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वसुधा उससे कहती है कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अगर जानकी के साथ गलत हो रहा है तो वो सब मिलकर उसके लिए लड़ेंगी। उधर जानकी के ससुराल में माहौल बेहद डरावना बना हुआ है। जानकी का पति विशाल उस पर हाथ उठाने तक की कोशिश करता है और उसे कमरे में बंद कर देता है ताकि कोई सच्चाई तक ना पहुंच सके। तभी अचानक केसर, दिव्या और वसुधा वहां पहुंच जाती हैं। विशाल और उसके माता पिता बड़ी चालाकी से अपने व्यवहार को बदल देते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी केसर पूछती है कि आखिर जानकी है कहाँ। जब जानकी का फोन घर के अंदर ही बजता है तो सभी को शक होने लगता है। विशाल झूठ बोलते हुए कहता है कि जानकी बाहर गई है और अपना फोन घर पर भूल गई है। लेकिन तभी कमरे के अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वसुधा तुरंत आगे बढ़ती है और कमरे का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। जानकी घायल हालत में पड़ी होती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वो दौड़कर केसर को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि जानकी समाज के डर से सच छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बाथरूम में फिसल गई थी। लेकिन अब वसुधा और केसर सब समझ चुकी हैं। इसके बाद केसर पहली बार जानकी के लिए मजबूती से खड़ी होती है। वो विशाल और उसकी माँ को जमकर सुनाती है। लेकिन अब विशाल उन्हें अपने पारिवारिक मामले से दूर रहने के लिए कहता है। तब वसुधा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर आता है वो पल जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। वसुधा विशाल को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो उसे कायर कहती है, जो एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाता है। इतना ही नहीं, वो उसे दूसरा थप्पड़ भी मारती है और साफ शब्दों में कहती है कि अब जानकी उसकी कैदी बनकर बिल्कुल नहीं रहेगी। इसी बीच संतोष और बाकी ढोल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले डर और आंसू थे, वहीं अब हिम्मत और आजादी की खुशियां दिखाई देती हैं। केसर जानकी को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। पहले तो जानकी समाज के तानों से डरती है, लेकिन दिव्या और वसुधा उसे समझाते हैं कि गलत सहना कभी भी सही नहीं होता। इसके बाद जानकी आखिरकार अपने ससुराल को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये पल बेहद भावुक होता है। दिव्या इस पूरे पल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर एक मजबूत संदेश देती है कि बेटियों को अत्याचार सहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। घर लौटने के लिए वसुधा देव को जानकी की वापसी के बारे में बताती है, लेकिन देव काफी परेशान दिखाई देता है। वो वसुधा को बताता है कि चंद्रिका ने उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और शायद वही उनकी सारी परेशानियों की वजह भी है। ये सुनकर वसुधा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो देव से कहती है कि वो समर की बातों पर भरोसा ना करे, क्योंकि उसे अभी भी चंद्रिका पर विश्वास है। लेकिन अब देव के मन में शक का बीज बोया जा चुका है। क्या ये गलतफहमी वसुधा और देव के रिश्ते में नई दरार पैदा करेगी? अगले दिन एक और बड़ी खुशखबरी सामने आती है। दिव्या बताती है कि उनके बिजनेस को एक नए ऑर्डर्स मिले हैं। इसी बीच केसर जानकी को लेकर वहां आ जाती है। जानकी भावुक होकर वसुधा को धन्यवाद देती है और कहती है कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। वो खुद कमाना चाहती है और अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। जानकी की ये बात सुनकर वसुधा बेहद खुश हो जाती है। उसे अपने साथ काम करने का मौका देती है। जानकी भी तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। अब सवाल ये है कि क्या जानकी सच में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? क्या देव और वसुधा के बीच चंद्रिका को लेकर बढ़ता शक उनके रिश्ते को तोड़ देगा? और आखिर कौन है जो देव के मन में चंद्रिका के खिलाफ जहर घोल रहा है? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।